दोस्तों, क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा कॉलोनियां अवैध है, मतलब इलीगल है। कहीं आप भी तो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कोई ऐसी कॉलोनी में निवेश करने नहीं जा रहे हैं जिसका ना तो कल का कोई भविष्य हो, ना वो कॉलोनी वैध हो। नमस्कार, मैं अतुल वर्मा, आपका अपना रियल एस्टेट सलाहकार। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान जिंदगी भर की अपनी जमा पूंजी लगा देता है। तो मेरे हिसाब से इसमें जितना समझ सोच के आगे बढ़ा जाए उतना आपके लिए सही है। ये गाड़ी घोड़े खरीदना जितना आसान काम तो है नहीं, करोड़ों की चीज है। ऐसा तो है नहीं कि हमने 2 4 5 लाख की गाड़ी खरीदी फिर पीछे देखना ना पड़े। ये हमारा भविष्य, हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन का भविष्य होने वाला है। इसलिए इसमें निवेश करने से पहले बहुत सर्च करें, बहुत वेरीफाई करें, बहुत कंसल्ट करें अपने रिलेटिव, अपने परिवार से। उसके बाद इसमें अगला स्टेप रखें। क्योंकि हम 200 रुपए की चप्पल अगर खरीदते हैं तो उसमें इतना सोचते हैं तो ये तो करोड़ों की चीज है, इंसान की जड़ है, ये इंसान का आने वाला भविष्य। इसलिए मेरे हिसाब से तो इसमें जितना सोचा जाए उतना कम है। बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये आपकी जनरेशन का आने वाला कल है। आप जिस भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं उसको पूरी तरह आप वेरीफाई करें, संतुष्ट होए, और आपका पूरा हक बनता है ऐसा करना। उसके बाद ही अगला स्टेप रखें, अगला कदम रखें और अच्छी तरह निवेश करें, आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो तो ना दुनिया का कोई बिल्डर बताएगा ना कोई ब्रोकर। आज की इस वीडियो में केवल हम यही नहीं जानेंगे कि कहाँ प्लॉट या प्रॉपर्टी ले, बल्कि ये भी जानेंगे कि बिल्डर कैसे लोगों को चूना लगाते हैं। देखिए, बिल्डर का पहला झूठ होता है, भैया हम तो रजिस्ट्री करा कर दे रहे हैं तो कॉलोनी अवैध कैसे हुई। तो दोस्तों, रजिस्ट्री का सिर्फ मतलब ये होता है कि आपने उसको पैसे दिए और उसने उसकी जमीन आपके नाम करा दी। लेकिन क्या पता उस जमीन पर मकान बनाने की परमिशन बिल्डर ने सरकार से ली भी है या नहीं। रजिस्ट्री करा देने से अवैध कॉलोनी वैध थोड़ी हो जाएगी। अब आता है बिल्डर का दूसरा झूठ कि भैया अपनी कॉलोनी तो नगर निगम की सीमा में आ रही है, कल को पक्का वैध हो जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी अवैध कॉलोनियां हैं जो 20 साल से वैध होने का इंतजार कर रही है। अगर कॉलोनी वैध नहीं होगी तो सरकार वहां की सड़कें, नाली और पार्क के लिए 1 रुपया नहीं देगी। ऐसी प्रॉपर्टी में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। पहला नुकसान बिजली में, आपको डोमेस्टिक कनेक्शन की जगह अस्थायी कनेक्शन लेना पड़ेगा जिसका बिल बहुत ज्यादा आता है। दूसरा, अगर पानी में बोरवेल फेल हुआ तो नगर निगम का पानी नहीं आएगा। तीसरा, बुलडोजर जो शहर में आए दिन चल रहे हैं, अगर वो जमीन किसी सरकारी प्रोजेक्ट जैसे रिंग रोड या फिर नाले के बीच में आ रही है तो सरकार बिना मुआवजा दिए ही उसे रातों रात तोड़ देगी। हाँ, तो अब बात आती है कि हमने नुकसान तो जान लिए कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, हम चेक कैसे करें कि कॉलोनी वैध है या फिर अवैध है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्डर से, यानी कि जो कॉलोनी का मालिक या ओनर है, उससे आपको मांगनी है। पहला है, बिल्डर से टीएनसीपी मांगिए। टीएनसीपी का मतलब होता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। इसका मतलब है सरकार ने आपके शहर का एक मास्टर प्लान बनाया है और बिल्डर की वो कॉलोनी उस मास्टर प्लान में रेसिडेंशियल मतलब आवासीय नहीं है तो वो कॉलोनी कभी वैध नहीं हो सकती, चाहे आप कितनी हाथ पैर मार लो। अगर किसी बिल्डर के पास टीएनसीपी का मैप अप्रूवल नहीं है तो समझ लिए वो कॉलोनी सरकारी मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक खेत है जिसे प्लॉट बेचकर बेचा जा रहा है। अगर बिल्डर के पास टीएनसीपी है तभी आगे की बात करें, वरना वहीं से नमस्ते बोलकर सीधा हो ले। दूसरा, कॉलोनी रेरा अप्रूव्ड, ये भी चेक करें। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सीधी भाषा में कहें तो बिल्डर का बाप। पहले क्या होता था कि बिल्डर ने आपको प्लॉट बेचा, आपने उसको पैसे दिए और बिल्डर वहां से गायब। बाद में उस कॉलोनी में ना सड़कें बनी, ना पार्क, ना नाली, बाद में माथा पकड़ कर रोते रहो। लेकिन अब एमपी में किसी कॉलोनी के पास अगर रेरा नंबर है तो बिल्डर बंधा हुआ है, उसको आगे रह के सारे काम करा के देने होंगे। इसीलिए रेरा चेक कीजिए। रेरा चेक करने के 3 फायदे हैं। पहला, टाइम पर कब्जा। अगर बिल्डर ने आपको बोला है कि 2 साल में यहाँ का डेवलपमेंट वो करके देगा तो उसको 2 साल में डेवलपमेंट करके देना ही होगा, अन्यथा उसको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरा, पैसा सुरक्षित। आपका दिया गया पैसा बिल्डर किसी और प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता। तीसरा, जो दिखेगा वही मिलेगा। अगर नक्शे में उसने प्लॉट बेचते टाइम आपको जब नक्शा दिखाया था उसमें बताया था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, तो यहाँ पे पार्क होगा, जो जो उसने वो जो नक्शे में बताया था उस टाइम पे जब आप प्लॉट खरीदे थे, तो वो सारी चीजें उसको देनी ही पड़ेगी किसी भी कंडीशन में। अब बात आती है इसे हम चेक कैसे करें। आप बिल्डर से उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगिए और गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए रेरा एमपी गवर्नमेंट। वहां प्रोजेक्ट का नाम डालते ही पूरी कुंडली निकल आएगी कि बिल्डर ने अभी तक कितना काम किया और कितना बाकी है। याद रखिए, अगर बिल्डर के पास टीएनसीपी है लेकिन रेरा नहीं है तो भी अभी वो कच्ची कॉलोनी है। अब आते हैं मोर्गेज। देखो, टीएनसीपी हो गया, रेरा हो गया, अब आता है मोर्गेज। अगर आपने गलती से कोई मोर्गेज वाला प्लॉट ले लिया तो आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। एमपी सरकार का एक बहुत कड़क नियम है, जब भी कोई बिल्डर एक नई कॉलोनी काटता है तो सरकार यानी कि कलेक्टर या नगर निगम उससे कहती है मैं तुम पर भरोसा नहीं है, अगर तुम प्लॉट बेचकर भाग गए और कॉलोनी में सड़कें या फिर नाली या पार्क ये सब कुछ बना के नहीं गए तो जनता तो हमें गाली देगी। इसलिए सरकार उस कॉलोनी में से 20-30% माल अपने पास गिरवी रख लेती है। अब कुछ बिल्डर क्या करते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ बिल्डर जो बेईमान होते हैं
वो गिरवी रखा हुआ प्लॉट आपको सस्ते में ऑफर कर देते हैं, आप लालच के चक्कर में उसे खरीद लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक बिल्डर कॉलोनी में खंबे, नाली और रोड का काम कंप्लीट नहीं करा देता, तब तक सरकार वो प्लॉट रिलीज नहीं करती, और जब तक प्लॉट रिलीज नहीं होंगे आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। अब बात आती है कैसे चेक करें कि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या नहीं। जब आप बिल्डर के ऑफिस जाए तो उससे नगर निगम या फिर ग्राम निवेश का बंधक पत्र मांगे, मॉर्गेज लेटर मांगे। साफ लिखा होता है कि कौन सा प्लॉट नंबर सरकार के पास गिरवी है। अगर आपका चुना हुआ प्लॉट उस लिस्ट में आ रहा है तो उसको बिल्कुल मत खरीदें। अब आते हैं प्रॉपर्टी, कॉलोनी या प्लॉट के लीगल कागजात कैसे चेक करें। पहला, खसरा B1, ये जमीन की कुंडली होती है। इसमें ये देखो कि मालिक का नाम क्या है, जो बिल्डर आपको माल बेच रहा है उसी का नाम उसमें होना चाहिए। और सबसे जरूरी, कहीं जमीन सरकारी या घास की तो नहीं है, वरना उससे दूर रहे। दूसरा है डायवर्जन, MP में खेती की जमीन पर घर नहीं बना सकते। बिल्डर से पूछो क्या जमीन का डायवर्जन हो गया है, क्या अब उस पर खेती की जगह आवासीय रेसिडेंशियल का टैक्स भरा जा रहा है। अगर डायवर्जन नहीं है तो आपका मकान आवेदी कहलाएगा। तीसरा, 15 साल की सर्च रिपोर्ट। अच्छे वकील से ये रिपोर्ट बनवाए, ये बताएगी कि पिछले 15 साल में ये जमीन किस किस को बिकी है, कितनी बार बिकी है और उस पर कितना लोन है और कितना लोन चल रहा है। दूसरा है विकास अनुमति, मतलब डेवलपमेंट परमिशन। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो कॉलोनी बनाने का लाइसेंस। ये कागज कलेक्टर या TNCP देती है। अगर वो बिल्डर के पास नहीं है तो वो कॉलोनी में एक ईंट भी नहीं रख सकता। पांचवा आता है नक्शा पास, लेआउट अप्रूवल। बिल्डर का सजाया हुआ नक्शा मत देखो, सरकारी नक्शा देखो जिसमें सरकार की सील साइन हो। उसमें चेक करो कि कहीं बिल्डर आपको मंदिर या गार्डन वाली जगह पे प्लॉट तो नहीं दे रहा है। जो नक्शे में वही जमीन पर होना चाहिए। अब बात करते हैं पैसों का गणित। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया अवैध कॉलोनी में 1000 रुपए स्क्वायर फीट माल मिल रहा है और वैध कॉलोनी में 1500, तो 500 रुपए के घाटा खाकर 500 रुपए फालतू के हम क्यों दें। तो देखिए, इसका अपन सीधा जवाब समझते हैं। पहला, बैंक लोन का लिटमस टेस्ट। अगर आपको SBI, HDFC या ICICI जैसे बड़े बैंक लोन दे रहे हो तो समझ लीजिए वो जमीन 95% सही है। अगर बिल्डर कहे कि प्राइवेट फाइनेंस होगा या फिर लोन ही नहीं होगा तो तुरंत समझ लो दाल में कुछ काला है। बैंक की टीम आपसे बड़ी एक्सपर्ट होती है, वो गलत जगह पैसा नहीं फंसाती। आप 500 रुपए बचा तो लोगे, लेकिन अवैध प्लॉट की कीमत 5 साल बाद भी वही रहेगी, क्योंकि वहां कोई बैंक लोन नहीं देगा। वहीं वैध प्लॉट की कीमत 20% की रफ्तार से हर साल बढ़ती रहेगी। बल्कि यही नहीं, मौके पर भी जाकर देखें कि जिस कॉलोनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें सड़क कम से कम 30 फीट चौड़ी होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसफार्मर के लिए जगह छोड़ी जानी चाहिए। स्लोप देखें कि बारिश में कहीं पानी तो नहीं भरा जाएगा। कुल मिला के स्पॉट पे जाकर आप घूमें और आसपास के जो पड़ोसी है उनसे चुपचाप उनके फीडबैक जरूर लें। मेरा मानना है अगर बजट कम है तो शहर से दूर लो, लेकिन वैध लो, पर शहर के बीच अवैध नहीं। नोटरी पर प्लाट लेना मूर्खता है। हमेशा रजिस्ट्री आमंत्रण जरूर कराएं। अपने शहर की कॉलोनी का नाम कमेंट में जरूर लिखें, हम चेक करने में मदद करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करें और अपनों को बचाएं। थैंक यू।